राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी स्नैक्स। तो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आप इसको एक बार बना करके खा लेंगे तो बार बार आप इसी को बनाना पसंद करेंगे, इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसके सामने आपको ब्रेड पकोड़ा, समोसा सभी फेल लगेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेने हैं सबसे पहले उबले हुए आलू। तो मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। बाकी आप यहाँ पर आलू अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितने भी आपको स्नैक्स बना करके तैयार करने हैं उसी हिसाब से आप यहाँ पर आलू की क्वांटिटी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के लिए हैं, तो यहाँ पर हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सभी आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब हमें यहाँ पर डाल देनी है बारीक कटी हुई प्याज। तो एक मीडियम साइज़ की मैंने यहाँ पर प्याज ली है और उसको काट लिया है। अब हमें यहाँ पर डाल देनी है 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। मिर्ची आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर हरी मिर्ची को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर ऐड कर देने हैं मसाले। आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर और आधी छोटी चम्मच डाल देंगे गरम मसाला। तो बेसिक से मसाले डाले हैं, हमें यहाँ पर कोई अलग से मसाला नहीं डालना है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इतने ज़्यादा क्रिस्पी और इतने टेस्टी ये कटलेट बन करके तैयार होते हैं। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट आता है। तो अब हमें यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स कर देना है इस तरीके से। और मिक्स करने के बाद अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह आप यहाँ पर मैदा भी डाल सकते हैं या फिर दोनों में से कुछ भी ना डालें, इसी तरीके से भी बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर डालूँगी। इससे जो है बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आएगी और बहुत ही बढ़िया हमारे कटलेट बन करके तैयार होंगे। क्योंकि हमने यहाँ पर प्याज डाली है, प्याज थोड़ी देर के बाद पानी को छोड़ देती है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो ये अच्छे से बाइंड रहेगा। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है, यानी कि अरारोट। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। अब 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल के इसको अच्छे से हमें मैश कर लेना है, इस तरीके से चिकना कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आलू का जो मसाला है वो अच्छे से बन करके तैयार हो चुका है। तो अब हमें हाथों पर लगा लेना है हल्का सा ऑयल और दोनों हाथों को हमें इस तरीके से चिकना कर लेना है। थोड़ा थोड़ा सा हमें यहाँ पर लेना है पोर्शन और इस तरीके से हमें यहाँ पर इसके रोल्स बना करके तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें गोल गोल सिलेंडर वाली यहाँ पर शेप देनी है और इसी तरीके से बाकी के सभी रोल्स को हमें बना करके तैयार कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से इसको चिकना कर लेंगे और अच्छी सी यहाँ पर हमें शेप देनी है। तो इसी तरीके से बाकी के सभी रोल्स को बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सभी रोल्स को बना करके तैयार कर लिया है। तो अभी रोल्स को हमें साइड में रख देना है और हमें यहाँ पर लेनी है ब्रेड। तो फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पर अभी 4 ब्रेड है। आपको जितना बनाना उस हिसाब से आप यहाँ पर ब्रेड की क्वांटिटी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें जो ब्राउन वाला हिस्सा है ब्रेड का उसको हमें अलग कर देना है। तो देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पर चारों तरफ से जो ब्राउन वाला हिस्सा है इसको हमें अलग कर देना है। तो इसी तरीके से बाकी सभी ब्रेड को हम अलग कर देंगे जो ब्राउन वाला हिस्सा है। तो चलिए, मैं यहाँ पर सभी ब्रेड्स को तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सभी ब्रेड्स को हमने काट करके तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ पर लेना है ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में जो ब्राउन वाला हिस्सा है इसको हमें डाल करके बिल्कुल बारीक पीस करके तैयार कर लेना है। तो इसको हमें यहाँ पर वेस्ट नहीं करना है और ना ही हमें यहाँ पर कोई अलग से ब्रेड लेनी है ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको पीस करके तैयार कर लिया है और ये बहुत ही बढ़िया बनती है और बहुत ही इससे करारापन भी आता है और बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी। तो आप इस तरीके से इसको पीस करके तैयार कर लें और जब आप इसको बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ये बिल्कुल भी कम भी नहीं पड़ेगा। तो अभी हमें इसको साइड में रख देना है और हमें यहाँ पर लेना है बेलन। तो हमें यहाँ पर सभी ब्रेड्स को बेल करके तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको पतला पतला बेल लेना है। तो इस तरीके से हमें इसको पतला पतला बेल करके तैयार कर लेना है और बाकी के सभी ब्रेड को भी इसी तरह से बेल करके तैयार कर लेंगे। तो सारी ब्रेड को हमने यहाँ पर बेल करके तैयार कर लिया है। इस तरीके से बेलने से जो ब्रेड का साइज है वो बढ़ जाता है। तो अब हमें यहाँ पर लेना है रोल। जो आलू का हमने रोल बना करके रखा था उसको हमें इस तरीके से रखना है और हमें यहाँ पर लेना है पानी।
तो इस तरीके से ब्रश की मदद से हमें यहाँ पर साइडों में हल्का सा पानी लगा लेना है। और पानी लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर रोल को अच्छे से इस तरीके से हमें यहाँ पर कवर कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से हो जाता है और ये जो लास्ट वाला हिस्सा है ये भी अच्छे से चिपक करके तैयार हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पर पानी लगाया। अगर आपको लगे हल्का सा खुल रहा है तो आप इस तरीके से हाथों की मदद से इसको लॉक कर दें। ये कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल आराम से बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सभी रोल्स को बना करके तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपसे यहाँ पर छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पानी लगाना है साइडों में और सभी रोल्स को इसी तरह से हमें यहाँ पर तैयार कर लेना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होती हैं। बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा ये, और बच्चे तो इसके दीवाने हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सभी ब्रेड्स को तैयार कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 ब्रेड यहाँ पर बिल्कुल प्लेन थी और एक जो लास्ट में बचती है मोटी वाली, तो मैंने ये भी यूज़ कर ली है। इससे भी हमारा जो स्नैक्स अच्छा बनेगा। तो आप इसको फेंके रहे इस तरीके से यूज़ कर लें। तो अब हमें यहाँ पर इस तरीके का कोई भी एक बड़ा बर्तन लेना है और यहाँ पर हमें लेना है कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप यहाँ पर मैदा भी ले सकते हैं। दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पर बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। अब हमें यहाँ पर डाल देना है पानी। तो हमें यहाँ पर इसकी स्लेरी बना करके तैयार कर लेनी है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको अच्छे से चला देना है और इसका पतला सा घोल हमें यहाँ पर बना करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हम करेंगे ब्रेड को कोट और इसको ब्रेड क्रम्स में कवर करेंगे, जिससे हमारी जो ब्रेड कटलेट है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होगी। तो अच्छे से हमें एक बार और यहाँ पर मिक्स कर देना है, क्योंकि जो अरारोट होता है वो बहुत ही तेज़ी से नीचे जम जाता है। तो जब भी आप इसको बनाए इस तरीके से एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर लें। तो अब हमें यहाँ पर ब्रेड को इस तरीके से इसके अंदर डालना है, अच्छे से डीप करना है। और जो हमने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स बना के रखे थे इस तरीके से इसको ऊपर से कोट कर देना है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से बाकी की जितनी भी ब्रेड्स है इसी तरीके से हमें यहाँ पर इनको कोट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अच्छे से हमने कोट कर लिया है। अब हमें गैस पर एक कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमें यहाँ पर डाल देने हैं ब्रेड के रोल को। चारों रोल्स को हमें डाल देना है और इसको 1 मिनट के लिए हमें यहाँ पर नहीं छेड़ना है, इस तरीके से पकने देना है। जब ये ऊपर से अच्छे से पक करके तैयार हो जाएंगे उसके बाद हमें अलट पलट करके दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक इसको सेक लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कटलेट जो है एक तरफ से अच्छे से सीख करके तैयार हो चुके हैं। तो इस तरीके से अलट पलट करके दोनों तरफ से हमें इसको सेक लेना है। तो बहुत ही अच्छे से सीख करके तैयार हो चुके हैं, एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बीच में चीज़ भी डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बना करके तैयार किया है। तो सभी कटलेट हमारे बन करके तैयार हो चुके हैं। गर्मा गर्म हम यहाँ पर इसको सर्व करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर कोई भी टमाटो केचप सॉस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इसका जो मसाला बन करके तैयार हुआ है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसके लिए आपको किसी सॉस की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। इसी तरह भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर टमाटो केचप या फिर मेयोनीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इसको इसी तरह से भी खा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर इसकी कटिंग करके भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको इसको काट करके भी दिखाऊंगी। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको इसको बीच में से कट कर देना है और आप देख सकते हैं काटने के तरीके से ही आपको पता चल रहा है बाहर से कितने ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। तो कटिंग करने से हमारे जो कटलेट है और भी ज़्यादा देखने में सुंदर लगेंगे। तो खाने में तो हैं ही बहुत ही टेस्टी और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे कहने से एक बार इस तरीके से इस कटलेट को ज़रूर ट्राई करें। बच्चे हों बड़े हों सभी आपके दीवाने हो जाएंगे, इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।